जय हिंद साथियों, प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपका 6 सितंबर और 7 सितंबर का यूपी ट्रिपल एससी 2025 पेट का पेपर है और हमारा टारगेट था 1500 प्लस क्वेश्चंस जीके के, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस। जी हाँ साथियों, जब आप पेपर देकर आएंगे तब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका होगा। जी हाँ साथियों, इस कंटेंट को बनाने में मुझे 3 दिन लगा और आज मैं चौथे दिन वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। जी हाँ साथियों, मुझे 4 दिन, और यह ऑफर हिंदी में है। यह ऑफर हिंदी में साथियों 500, आज का टारगेट है हमारा 500 प्लस क्वेश्चंस, जो कि मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे और आपने जो भी थंबनेल पर देखा होगा उन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ साथियों, चलिए हम टाइम न गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबकारी नीति को मंजूरी दी। आबकारी नीति को मंजूरी दी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम 4 ऑप्शन न पढ़कर आपको उत्तर बताएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। साथियों, आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर, जो कि क्या, ग ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब साथियों, अगला प्रश्न है साथियों कि प्रतिष्ठित फिल्म्स मेडल 2022 में किसने जीता है। तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा मैरीना वियाजोवस्का। मैरीना वियाजोवस्का ने जो कि प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 में जीता है। आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों, आपके सामने आपका अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच रेखा क्या है। ग्रीनविच रेखा क्या है। ग्रीनविच रेखा को हम जीरो देशांतर रेखा कहते हैं। जीरो देशांतर यानी कि 0 डिग्री देशांतर कहते हैं ग्रीनविच रेखा को। अगला प्रश्न क्या है साथियों, आपके सामने आपका अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कौन कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो जो कि हरिसेन था। कौन था, हरिसेन था। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो जो कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपका अगला प्रश्न है साथियों कि दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में निहित है। तो जो कि दल बदल कानून विरोधी कानून भारतीय संविधान के जो कि 10वीं अनुसूची में स्थित है। 10वीं अनुसूची में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है साथियों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम जो कि धर्मपाल है। क्या है, धर्मपाल। आपका अगला प्रश्न है साथियों आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा निसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है। जो कि ब्रिटेन की देश के संसद ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है साथियों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है। तो जो कि भारत में। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो कि 35 वर्ष। क्या, 35 वर्ष। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। लिखित संविधान का प्रारंभ जो कि अमेरिका से हुआ था। अमेरिका से हुआ था। अगला प्रश्न क्या है साथियों, कोबाल्ट 60 जिसे कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है। तो जो कि गामा किरणें यानी कि गामा रे निकलती हैं, गामा किरणें। अगला प्रश्न है साथियों उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो जो कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। 18 मंडल हैं। अगला प्रश्न है साथियों ईवी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया है। तो ईवी मित्र मोबाइल ने जो कि बेस्कॉम कंपनी ने विकसित किया है। अगला प्रश्न क्या है साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम जो कि पलासू या टेसू है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन ने किस देश में आयोजित किया। जो कि पुर्तगाल में। तो पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था। तो दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा की खोज किया था।
अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए किस मामले से संबंधित है? तो जो कि मौलिक कर्तव्य 51 का ए से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों गोबर गैस। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों क्या है आपके सामने आपका अगला प्रश्न कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जो कि मीथेन गैस। आपका अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए साथियों क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं और आपका परसों पेपर है, कल से परसों पेपर है। जो कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? लक्षद्वीप की राजधानी जो कि कहाँ पर है? तो कवारती में है। अगला प्रश्न क्या है साथियों आपके सामने, गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। गणित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार गणित में दिया जाता है। मनुष्य का कौन सा रक्त वर्ग सभी को रक्त दान कर सकता है? तो जो कि ओ ग्रुप वाला। अगला प्रश्न क्या है साथियों, भारत की सबसे मीठे वाली पानी की झील कौन सी है? तो जो कि उलर झील। अगला प्रश्न आपके सामने, अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो जो कि आंध्र प्रदेश के। किसके? आंध्र प्रदेश के। आपका अगला प्रश्न है कि पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? तो जो कि 30% जिंक होता है। अगला साथियों प्रश्न क्या है, मौर्योत्तर युग से जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल क्या था? तो जो कि मथुरा था। आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? तो मथुरा जो कि तुम्हारा यमुना नदी के किनारे बसा है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए साथियों क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न बताएंगे क्योंकि 500 प्लस क्वेश्चन हैं मिसलेनियस, क्योंकि किसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है? निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा को जाना जाता है, मदर टेरेसा को। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो जो कि 1951 में सबसे पहला संशोधन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है साथियों, किस राज्य सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया? तो जो कि तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों आपके सामने, क्योंकि टाइम न गंवाते हुए मैं प्रश्नों को बार बार आपके सामने ला रहा हूं, आप बोर मत होइएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो जो कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 में। इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की मुद्रा यूरो यानी कि लीरा जिसे कहते हैं, यूरो या लीरा है। आपका अगला प्रश्न है, खंडगिरी गुफा कहाँ पर स्थित है? खंडगिरी गुफा जो कि भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो जो कि नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, आपका अगला प्रश्न क्या है, रानीगंज कोयला खदान कहाँ पर स्थित है? रानीगंज कोयला खदान कहाँ पर स्थित है? तो जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका साथियों अगला प्रश्न क्या है, तनुजा नजरी को कहाँ की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जो कि ब्रिटेन के संसद ने। साथियों आपके सामने आपका पहला प्रश्न क्या है, अब आपके सामने आपका पहला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए कि स्टेटस स्टार्ट ऑफ रैंकिंग 2021 किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी किया है? तो जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों आपके सामने आपका अगला प्रश्न है कि कार, यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है कि कार बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो जो कि कार की बैटरी में जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसे हम तेजाब कहते हैं। अब आ जाते हैं अगला क्या प्रश्न है कि आपके सामने आपका अगला प्रश्न क्या है कि समान ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो जो कि पारा। क्या? पारा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो जो कि ऑक्सीजन गैस। आपका अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने,
अगला प्रश्न है आपके सामने, आपका अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? पौधे में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम द्वारा। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है साथियों, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो जो कि हो जाएगा 7.4। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो कि यकृत ग्रंथि, उत्तर भी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों, मायोपिया किस दोष से संबंधित है? मायोपिया किस दोष से संबंधित है? तो निकट दृष्टि दोष से मायोपिया संबंधित है। आपका अगला प्रश्न आपके सामने साथियों क्या है कि कैंसरकारी रसायन किस बीमारी का कारण बनते हैं? कैंसरकारी रसायन किस बीमारी का कारण बनते हैं? जो कि कैंसर का। आपके सामने आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों, मानव शरीर में नियंत्रण यानी कि मानव शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो जो कि उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस में होता है, आपका अगला प्रश्न है साथियों, दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? तो जो कि विटामिन बी12। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य के दांतों में एवं हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो कि कैल्शियम पाया जाता है। आपके सामने साथियों आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से, यहाँ पर देखिए साथियों कि क्या है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपके सामने साथियों अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न एंड उत्तर के इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि साथियों इस वीडियो में मिसलेनियस पार्ट होंगे, सभी क्वेश्चन आंसर होंगे और आपको रुकना होगा, क्योंकि कल या परसों आपका पेपर है 6 से 7 सितंबर को। पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज से। आपके सामने आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों, वायुमंडल में ओजोन गैस किस स्तर पे पाई जाती है? तो वायुमंडल में ओजोन गैस जो कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि स्तर पर पाई जाती है। आपके सामने अगला प्रश्न क्या है, एक्वारेजिया क्या है? अम्लों का मिश्रण है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। आपके सामने अगला आपके प्रश्न क्या है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो जो कि कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आपके सामने अगला प्रश्न है, रेयान किसे कहते हैं? जो कि कृत्रिम रेशा को रेयान कहा जाता है। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों, मानव में किस अंग से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, अग्नाशय द्वारा। आपके सामने अगला प्रश्न है कि सबसे कठिन धातु कौन सी है? सबसे कठिन धातु जो कि तुम्हारा टंगस्टन होता है। टंगस्टन होता है सबसे कठिन धातु। अब अगला प्रश्न है साथियों, ग्लाइकोजन किसके रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन जो कि जानवरों में के रूप में संग्रहित होता है। आपके अगला प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो कि 46% होता है नाइट्रोजन। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है कि कुत्तों डाग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो कि ऑप्शन हो जाएगा 78। आपके सामने साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है कि तंत्रिका का कार्य क्या है? जो कि संवेदी कार्य जो कि तंत्रिका तंत्र का है। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों, शोषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो शोषण जो कि तुम्हारा उत्तर सी हो जाएगा, मेडुला द्वारा जो कि नियंत्रित होता है। आपके सामने आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों, चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर उत्पन्न होता है? तो जो कि गतिशील आवेशों के चारों ओर। आपके सामने अगला प्रश्न है कि रक्तचाप का सामान्य मान क्या है? तो जो कि 120 प्रति 80 mmHg, जो कि उत्तर हो जाएगा इसका ए, इतना होना चाहिए मनुष्य का रक्तचाप, जिसे बीपी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक किससे संबंधित है?
किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो कि प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है कि 1 हार्स पावर बराबर कितने वाट होता है, तो जो कि 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। देश बंधु किसे कहा जाता है, देश बंधु किसे कहा जाता है, तो जो कि चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, देश बंधु कहा जाता है। भारत के आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो जो कि माउंटबेटन था। कौन था, माउंटबेटन था। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष शुरू आई थी, तो जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। आपका अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है साथियों रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, क्या रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, तो जो कि 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। कर्मयोगी की उपाधि किसने दी, कर्मयोगी की उपाधि किसने दी, तो जो कि मदन मोहन मालवीय ने दी, मदन मोहन मालवीय ने दी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो जो कि 1925 में हुई, 1925 में हुई। कौन आगरा समझौते से संबंधित है, तो जो कि क्या बोस, सुभाष चंद्र बोस जो कि आगरा समझौते से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का किस वर्ष भारत आया था, तो जो कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, 1931 में हुआ। साथियों अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो जो कि सिंगापुर में हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू थे, पीटी नेहरू थे। आपका अगला प्रश्न है साथियों 1935 में क्या 1935 का भारत सरकार अधिनियम महत्वपूर्ण क्या है, तो जो कि ऑप्शन हो जाएगा संघ की स्थापना हेतु के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। अगला प्रश्न क्या है साथियों अगस्त 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, अगस्त 1900 आंदोलन में जो कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, जो कि गांधी जी ने दिया। कौन, गांधी जी ने दिया। आपके सामने अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्या, अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अली बंधु के नेतृत्व में हुआ था। दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी, आपका अगला प्रश्न है दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू हुआ। आपका अगला प्रश्न है साथियों चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्थगित कर दिया गया, तो जो कि वर्ष 1922 में स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। होम रूल क्या है, अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो जो कि उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए साथियों क्योंकि बहुत मेहनत लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस बनाने में और इम्पोर्टेंट PYQ लाने में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो जो कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है साथियों कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर हो जाएगा बी एओ ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना। गर्म और नरम दलों का विभाजन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, तो सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि 1905 में क्या, अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, जो कि 1911 में। आपका अगला प्रश्न है साथियों 1857 के विद्रोह में 1857 की क्रांति में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो जो कि सावरकर ने कहा। अगला प्रश्न है साथियों 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, तो जो कि मेरठ से हुआ। अगला प्रश्न क्या है साथियों आपके सामने भारत की मुद्रा को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है, भारत की नियंत्रित करने वाली मुद्रा संस्था कौन सी है, तो RBI है। आपका अगला प्रश्न है साथियों भारत में कृषि क्रांति का प्रमुख योगदान किसका था, तो जो कि MS स्वामीनाथन का था।
आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों, भारत की वर्तमान आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो जो कि हो जाएगा रोजगार सृजन और समावेशी विकास, समावेशी विकास। आपका अगला प्रश्न है साथियों, भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जीडीपी में योगदान देता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक सेवाएं, तृतीयक क्षेत्रक सेवाएं। भारत की मुद्रा, अगला प्रश्न क्या है, भारत की मुद्रा रुपया किस वर्ष आधिकारिक रूप से जारी किया गया था, तो जो कि 1949 में जारी किया गया था। आपका अगला प्रश्न है साथियों, भारत में मुद्रा उत्पादन का कार्य कहाँ से होता है, तो जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा से होता है। आपके सामने आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो जो कि कोयला है, क्या कोयला है, कोयला है। भारत में बेरोजगारी दर मापने वाली संस्था कौन सी है, तो हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे एनएसओ कहते हैं, नेशनल। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर क्या है, भारत की मौद्रिक नीति निर्धारण, जिसे हम पीसी कहते हैं, में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जो कि उत्तर हो जाएगा डी 7 होती है। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है, भारत में आयकर कानून किस वर्ष लागू हुआ था, तो जो कि 1860 में भारत में आयकर कानून लागू हुआ था। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो जो कि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा उद्योग देश की आर्थिक समृद्धि में मुख्य योगदान देता है, तो जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी आईटी और सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है साथियों, क्या है कि भारत में कौन सी कृषि क्रांति पीली क्रांति के नाम से जानी जाती है, तो जो कि तेल बीज उत्पादन में वृद्धि, जो कि पीली क्रांति के नाम से जानी जाती है। आपके सामने आपका साथियों अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक निवेश आकर्षित करता है, तो जो कि आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी। भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग है, तो जो कि 70%। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है साथियों, भारत का जीडीपी वृद्धि दर किस पर आधारित होती है, तो जो कि उपरोक्त सभी पर, कृषि उत्पादन पर, औद्योगिक उत्पादन पर, सेवा क्षेत्र पर, उपरोक्त सभी। भारत के वित्त मंत्री कौन हैं, तो भारत के वित्त मंत्री, जो कि बजट प्रस्तुत करने वाला मंत्री होता है, वित्त मंत्री। आपका अगला प्रश्न क्या है साथियों, भारत की सेवा क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा क्या है, तो जो कि बैंकिंग और वित्तीय सेवा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है, तो मौद्रिक नीति। कौन सी नीति? मौद्रिक नीति। भारत में केंद्रीय बजट किसे प्रस्तुत करता है, मतलब कौन प्रस्तुत करता है, तो जो कि वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। आपका साथियों अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आय अनुमान किस आधार पर किया जाता है, तो जो कि सकल घरेलू उत्पाद पर भी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर, सकल राष्ट्रीय आय पर भी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपके सामने साथियों आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक मंदी के समय किस नीति का उपयोग किया गया था, तो जो कि राजकोषीय प्रोत्साहन का यूज किया गया था। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे, तो जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। अगला प्रश्न है साथियों, अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो जो कि ब्राह्मी में लिखे गए हैं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग काल से जाना भी जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों कि नील विद्रोह किस प्रति में हुआ था, मतलब किस प्रांत में हुआ था, नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ था, तो ऑप्शन ए बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। आपके सामने अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे, तो आर्थिक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे, आपका अगला प्रश्न है साथियों, किस सम्राट को द्वितीय अशोक का सम्राट कहा जाता है, तो जो कि हर्षवर्धन को। आपके सामने साथियों आपका अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो जो कि उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज की। दो राष्ट्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया।
अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। साथियों आपके सामने आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत के रचनाकार कौन थे। महाभारत के रचनाकार तो कौन थे, तो जो कि वेद व्यास महाभारत के रचनाकार थे। वेद व्यास महाभारत के रचनाकार थे। साथियों अगला प्रश्न क्या है, कथासरित सागर के लेखक कौन हैं, तो जो कि सोमदेव हैं। कौन है, सोमदेव। बंगाल विभाजन किस सन में हुआ। बंगाल विभाजन किस सन में हुआ, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1905 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हो जाएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न क्या है, दक्कन का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दक्कन का, यहाँ पर देखिए दक्कन का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो जो कि समुद्रगुप्त को दक्कन का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर देखिए साथियों गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त जो कि प्रथम थे, उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। संगम साहित्य किस राज्य से संबंधित है। संगम साहित्य किस राज्य से संबंधित है, तो हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। कवि कालिदास किस राजा के दरबार में थे। कवि कालिदास किस राजा के दरबार में थे, तो जो कि कवि कालिदास चंद्रगुप्त राजा के दरबार थे, यानी कि विक्रमादित्य, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न क्या है साथियों, इलाहाबाद की प्रशस्ति किसने लिखी थी। इलाहाबाद की प्रशस्ति किसने लिखी थी, तो जो कि हरिसेन ने लिखी थी, हरिसेन ने लिखी थी। अश्वमेध यज्ञ किस, अगला प्रश्न है अश्वमेध यज्ञ किसका प्रमाण माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा राज्य विस्तार का, राज्य विस्तार का। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो जो कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, वर्ष 1900 जो कि 30 में, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अगला प्रश्न क्या है साथी, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मुगल आक्रमण से दिल्ली बचाने के लिए नियुक्त किए, जो कि मलिक काफूर को, मलिक काफूर को। आपके अगला प्रश्न है साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ, तो जो कि गुप्त काल में। क्या, गुप्त काल में। आपके सामने अगला प्रश्न है साथियों, किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया, तो जो कि हो जाएगा उत्तरे अशोक सम्राट ने, अशोक सम्राट ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। साथियों कई प्रश्न रिपीट हो गए, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ एडिटिंग करने में, PDF बनाने में। तो आपको रिवाइज जरूर करते रहिए, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो जो कि हम्पी थी, हम्पी थी। आपके सामने अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु के सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो जो कि तांबा, तांबा। आपके सामने साथियों अगला प्रश्न है क्या, कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में कौन सी भाषा राज की थी, तो जो कि तुम्हारा कौन सी भाषा राज की थी, फारसी, फारसी, फारसी भाषा। महाजनपद काल में, महाजनपद काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 थी, 16 थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था, बिंबिसार था। आपके सामने अगला प्रश्न है साथियों, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो जो कि बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर था। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। आपके सामने अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो जो कि बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न क्या है साथियों आपके सामने, भारत में ब्रिटिश राज कब प्रारंभ हुआ, तो जो कि आप 1858 में ब्रिटिश राज प्रारंभ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो जो कि वर्ष 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। भारत की पहली महिला शासक कौन थी, तो जो कि रजिया सुल्तान थी। क्यों थी, तो रजिया सुल्तान। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, हरिहर और बुक्का ने की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी, तो जो कि गुलाम वंश ने की थी, गुलाम वंश ने की थी। अगला साथियों प्रश्न है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को जो कि स्वर्ण युग काल से जाना जाता है।
महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो कि लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पेशवा थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध के समय सत्ता में था? तो जो कि आप बाजीराव द्वितीय थे। जो कि अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो कि है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत की? तो जो कि ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी है। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के पास है। गुजरात के पास है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो जो कि इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है, भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है? तो कुल स्थल सीमा कितनी है? तो जो कि भारत की कुल मतलब स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो जो कि ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किमी। 15,200 किमी है, इतना किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा है? गोवा है। किस नदी को पूर्व गंगा कहा जाता है? किस नदी को पूर्व गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को पूर्व गंगा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गोमुख में है। गोमुख में है। साथियों, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिराकाल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का किस स्थल पर मानक यमोत्तर यानी कि 82.82 डिग्री 30 ईस्ट गुजरता है? मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा तो इस डिग्री से मतलब भारत का किस स्थल पर मानक यमोत्तर है? तो जो कि इलाहाबाद इतनी डिग्री से होकर गुजरता है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। भारतीय उपसमूह द्वीप। अगला प्रश्न है, भारतीय उपसमूह द्वीप की दक्षिणतम चोटी कौन सी है? तो दक्षिणतम चोटी अनाईमुद्दी है। अनाईमुद्दी है। आपके सामने अगला प्रश्न है साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच कौन से जल सागर है? भारत और श्रीलंका के बीच जो कि पाल्क जलड मरुमध्य जो कि सागर है, जल सागर। भारत की किस राज्य, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की किस राज्य की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। भारत में ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? भारत में ब्लैक सॉइल किस के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। कपास के लिए। आपके सामने साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो जो कि उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। आपके सामने साथियों अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है? तो जो कि उलर झील है। उलर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जो कि जोग के नाम से जाना जाता है। भारत का वो राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? वन क्षेत्र जो कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। कौन सा राज्य भारत का चाय का बागान कहलाता है? चाय का बागान असम कहलाता है। चाय का बागान असम कहलाता है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो जो कि पश्चिम बंगाल है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। भारतीय उपसमूह द्वीप के पश्चिमी समुद्री तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार कहते हैं। मालाबार कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आज का लास्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? काजीरंगा पार्क जो कि असम में स्थित है। साथियों, आज का हमारा लास्ट प्रश्न 2 प्रश्न बचे हुए हैं हमारे पास। कह रहा है कि भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो कि मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। साथियों, आज के इस प्रश्न में हमारा 2 से 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा चेरापूंजी में होती है। पानी की बूंदों का घर किसे कहा जाता है? पानी की बूंदों का घर किसे कहा जाता है? इस
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लेशियर। साथियों 500 प्लस प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों यह एक बार और प्रश्न आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में मिसलेनियस क्वेश्चन थे जो कि हमने आज की इस वीडियो में कवर किए। तो साथियों आपके पास टाइम नहीं है, एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, अन्यथा आप जा सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।